देखिए इन्फेक्शन तो है लेकिन ठीक हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, समय-समय से आप दवा लेते रहिए और फिर जो है जो आपको परहेज़ बताया गया वो करते रहिए, ठीक है? बाकी कोई घबराने वाली बात डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन मैं हूँ डॉक्टर वेद और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो 30 प्रकार की बीमारियों में प्रयोग होने वाले एंटीबायोटिक दवा के बारे में बात करने वाला हूँ। 30 प्रकार की बीमारियों में जो एक ही एंटीबायोटिक दवा है जो हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से उपयोग किया जाता है और कैसे उन बीमारियों में ये उपयोगी साबित होता है, ये चर्चा का विषय आज है। इस क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है। दवा का नाम क्या है, दवा का डोज़ क्या होगा और दवा प्रयोग कैसे किया जाए, इन सारी बातों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप बने रहिए इस क्लास में। तो देखिए 30 प्रकार की बीमारियाँ यानी ऐसा नहीं है कि हर बीमारी की दवा अलग-अलग होती है, ठीक है? लेकिन एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग-अलग बीमारियों में एक जैसे काम करते हैं और काफ़ी असरदार साबित होते हैं। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कई बीमारियों में प्रयोग होने वाले असरदार एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या है? अब मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो देखो, ये मेडिसिन जो है जिस एंटीबायोटिक में बात कर रहा हूँ, यह मेडिसिन विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गले का संक्रमण हुआ, कान का संक्रमण हुआ, नेज़ल साइनस का संक्रमण हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे निमोनिया वगैरह का संक्रमण हुआ, मूत्र मार्ग यूटीआई का हुआ, त्वचा यानी स्किन डिजीज हुआ, सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन हुए, टाइफाइड बुखार हुआ। अगर इस तरह की बीमारी आप डायग्नोस करते हैं, आप पाते हैं कि गले में इन्फेक्शन है, तो आप इस एंटीबायोटिक दवा का बहुत अच्छे तरह से प्रयोग करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उस समस्या को ठीक सकते हैं। कान में इन्फेक्शन है, कान में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये दवा काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। नेज़ल साइनस है, नाक से संबंधित कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक दवा काम करेगी। सांस से संबंधित बीमारी है जैसे कि निमोनिया हो जाता है, दमा, सांस बहुत तेज चलने लगना, खांसी के साथ होना, सीने में दर्द होना, जकड़न होना, तो ये तमाम तरह के सिम्पटम्स अगर दिखाई देते हैं और आपने ये डायग्नोस कर लिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोनिया इत्यादि है, तो आप इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में जैसे कि जहाँ पेशाब के रास्ते होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, वहाँ पे दाने पड़ जाना, वहाँ खुजली होना, वहाँ इचिंग होना, अगर इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं, ये देखो महिला और पुरुष दोनों में ये समान रूप से ये बीमारियाँ होती हैं और ये कॉमन बीमारियाँ हैं जो अक्सर हो जाया करती हैं, ठीक है? तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक मेडिसिन आपके को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब स्किन डिजीज़ की बात कर लें या सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात कर लें, अगर वहाँ इन्फेक्शन है तब भी ये एंटीबायोटिक आपको बहुत ही लाजवाब काम करता है और टाइफाइड बुखार में भी डॉक्टर्स इसे प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स ये आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी में आप दवा देने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वह दवा कैसी है, क्या है, ये इसकी जानकारी अपने डॉक्टर से ज़रूर ले लें, एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लें। डॉक्टर से सलाह किए बगैर दवा लेना आपके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि इसके कई बार साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और वो नुकसानदायक साबित होते हैं, ठीक है? यह एंटीबायोटिक दवा डॉक्टर के पर्चे से मिलने वाली दवा है, जिसका प्रयोग डॉक्टर की देख-रेख में ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है? अगर डॉक्टर पर्चा लिखेगा तभी आपको ये दवा मिलेगा, आप ऐसे इसे इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक का क्या काम होता है ज़रा ये भी जान लेते हैं। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? आम उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। जो भी बैक्टीरिया है उसको खत्म करने का काम करता है। और ये प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण को के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आप सब मिलाकर ये बात समझ लीजिए कि जो भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, उससे बीमारी हुई है, उसे ठीक करने के लिए आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं और बहुत सही तरीके से ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं उस दवा का नाम क्या है? तो दवा का नाम है एमॉक्सिलिन। ये कैप्सूल के रूप में आता है, एमॉक्सिलिन 500 एमजी और दूसरा कैप्सूल आता है एमॉक्सिलिन 250 एमजी यानी 250 एमजी में आता है।
2 पावर की ये दवाइयाँ आती हैं। एमॉक्सिलिन 500 पावर की दवा मिलेगी और एमॉक्सिलिन आपको 250 पावर की दवा मिलेगी। अब देखिए ये एमॉक्सिलिन जो 500 पावर की दवा है, उसपे बॉक्स पे आपके क्या लिखा होता है? आप देख सकते हैं, एमॉक्सिलिन कैप्सूल लिखा होगा, आईपी लिखा होगा और 500 एमजी लिखा होगा। इसके ठीक नीचे ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया। यानी इस दवा में जो कुछ भी है, वो ऊपर लिखा होगा। उसके नीचे आपका ब्रांड नेम होता है, किस नाम से ये दवा मार्केट में मिलती है। तो ये मार्केट में कई नामों से अलग-अलग मिलती हैं, लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए कि एमॉक्सिलिन कैप्सूल आईपी 500 एमजी अगर है, वो चाहे किसी भी नाम से, किसी भी ब्रांड से मिलता हो, तो वो समान रूप से काम करता है। ऐसा नहीं कि ब्रांड नेम बदल गया तो उसमें फार्मूला बदल गया। बहुत से लोगों का ये होता है कि नहीं, नहीं मुझे यही दवा चाहिए, बिल्कुल यही दवा चाहिए। तो देखो ऐसा है ना कि ब्रांड नेम अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? कोई एमॉक्स हो सकता है, नोवामॉक्स होता है, अल्मॉक्स हो सकता है, वीमॉक्स हो सकता है। तो उस सब में क्या है? एमॉक्सिलिन है और कितने पावर की है? तो 500 एमजी की। अब बात कर लेते हैं 250 एमजी में भी आता है। 250 एमजी में भी आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर दवा का नाम लिखा होगा कि इस दवा में क्या है, वो सारी चीज लिखी होगी, कितने डोज का है, कितना पावर है, ये लिखा होगा। उसके नीचे ठीक नीचे लिखा होता है कि ब्रांड नेम होता है कि किस नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, यानी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों दवाओं में अंतर क्या है। एक 500 पावर की दवा ले रहे हैं, एक 250 पावर की दवा ले रहे हैं। तो बहुत सीधे शब्दों में कह सकता हूँ 500 का जो पावर होता है वो बड़े लोगों के लिए होता है, एडल्ट के लिए होता है, महिला पुरुष को दिया जाता है और जो 250 पावर की जो दवा होती है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन बच्चों में जिनकी आयु जो है 12 वर्ष से कम है, 5 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम है, उनमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे और इसके डोज़ के बारे में जान लेंगे कि डोज़ अगर 500 पावर की डोज़ है, तो इस डोज़ को आपको कैसे देना है। आपने ये तो डायग्नोज़ कर लिया होगा अभी तक कि क्या बीमारियाँ हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी भी देखो, ये एमॉक्सिलिन जो दवा है, ये कभी भी इसे प्लेन नहीं देना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको बी कॉम्प्लेक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल का, टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए इससे क्या होगा कि इस दवा को लेने के बाद आपके पेट में कोई जलन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए आपको कभी भी इन दवाओं को आपको खाली पेट नहीं लेना है। अगर आप मॉर्निंग में हैं, केवल कुछ खाया पिया नहीं और डायरेक्ट आप इस दवा को लेते हैं, तो पेट में आपके जलन कर सकता है। ठीक है? तो डोज़ 500 एमजी अगर आप ये दवा ले रहे हैं, तो इसके साथ ज़रूर जो है विटामिन सी का इस्तेमाल करें। आप इस डोज़ को अगर संक्रमण ज़्यादा है, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आप इसे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 डोज़ में दे सकते हैं। और अधिकतम इसे 1 सप्ताह तक उपयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है? इसकी सलाह अपने डॉक्टर से आप ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी दवा आप इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। अगर हम 250 एमजी की बात करें, तो इसमें भी सेम सिचुएशन वही होता है। संक्रमण अगर ज़्यादा है, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो इसे 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम है, तो इसे सुबह और शाम इस्तेमाल करें। और कभी भी इसे प्लेन ना करें, इसके साथ विटामिन सी लें और रात में विटामिन ए के साथ इसे इस्तेमाल करें। ये और भी लाभदायक हो जाता है। ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे और कभी भी इस दवा को देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अंग्रेजी दवाओं से कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है या एलर्जी होती है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि हमें इस दवा से प्रॉब्लम होती है या जब मैं अंग्रेजी दवा खाता हूँ या खाती हूँ, तो मुझे दिक्कत होता है। तो इन सभी बीमारियों में ये जो है ये कैप्सूल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत ही असरदार दवा है और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर्स इसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।